हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगी जिसमें कि आप डीमंस अटैक से या सेक्स डीमन से या जो भी नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करती है, नेगेटिव एनर्जी का जो मैनिपुलेशंस होता है या बहुत ख़राब ड्रीम्स आते हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं आपको 5 वे तरीके बताऊँगी जो 100% ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग नए होंगे जिनको डीमंस अटैक के बारे में नहीं पता होगा कि डीमंस अटैक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डीमंस अटैक वो होता है कि आपके ड्रीम में कुछ डार्क नेगेटिव सोर्सेज सोल्स होती हैं, जो डार्क एनर्जी जिनको बोलते हैं, भूत प्रेत जो भी है, वो सोते समय आपको अटैक करते हैं, आपकी एनर्जीज चुराते हैं, आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं या किसी भी और तरीके से आपकी एनर्जी को शक करते हैं, जैसे कि नाखून चुभो देना, आपकी सोल बॉडी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना और ड्रीम में ही आपको सोते समय ही आपको मारने की कोशिश करना या फिर मुंह दबा लेना। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं। आपके सोते समय ही आपको लगेगा वो ड्रीम है, लेकिन वो रियल होता है। वो आपकी सोल कहीं पे ट्रैप्ड होती है और आपको फिर उसका थोड़ा सा फीलिंग आता है। आपको लगता है कि वो ड्रीम है उठने के बाद, लेकिन आपकी सोल जो होती है वो 5D प्लेन में ट्रैप हो गई रहती है, सोल स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैप हो गई रहती है और वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में आपकी सोल भी घूमती है रात को सोते समय, और उनकी सोल भी आराम से आपकी सोल को हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि वो भी स्पिरिट वर्ल्ड में ही होते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो बहुत आसानी से आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और जो डीमंस सोते समय ड्रीम में आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं या आपकी सोल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उनको सेक्स डीमंस बोलते हैं। इसका आभास आपको हो जाएगा कि आप सो रहे हो और कोई आपके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो आपके डीएम है, लेकिन हर बार वो आपके डीएम नहीं होते। बहुत ज़्यादा बार सेक्सुअल जो डीमंस होते हैं वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी उनका चेहरा नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल ही वो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी शक करके ले जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनता है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र करके बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच के ले जाते हैं, आपको अपने ही जैसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन फील होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवी एनर्जी फील होने लगेगी, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। वहीं अगर आपके डीएम के साथ आपका सच में सोल लेवल पे मीटिंग हुआ है, सोल लेवल पे सेक्सुअल रिलेशन बना है आपके डीएम के साथ या आपके डीएफ के साथ, तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और डेफिनेटली ऐसे अंदर से आएगा कि हाँ, डेफिनेटली ये वही था और कोई और नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट महीने में या फिर 2-3 महीने 4 महीने के बाद 1 ही 2 बार ऐसे करके होता है। गॉड हमेशा आपको उससे नहीं मिलवाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप ड्रीम में या फिर सोते समय किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हुए ड्रीम देख रहे हो या फिर आपको रियल टच फील हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि डीमंस अटैक ही है। और ये जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रात में होती हैं, सोते समय, और दिन में भी सोते समय ही होती हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा आपकी सोल को ट्रैप नहीं कर पाते, वो सिर्फ आपको साइकिक अटैक दे पाते हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर पाते हैं। बस इतना ही वो जागते समय कर सकते हैं, लेकिन सोते समय उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी सोल भी आपकी बॉडी से फ्री हो जाती है, तो वो बहुत आसानी से उसको सोल लेवल पर ट्रैप कर लेते हैं। मैंने इतना देखा है कि सोते समय अगर आप पूरा कॉन्शियस रहें ना, तो आपको समझ में आएगा कि सोते समय आपकी जो सोल होती है आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी में नहीं होती है, वो निकल के बाहर घूमती फिरती रहती है। या अगर आपकी बॉडी में है भी तो बहुत आसानी से उस सोल को हाथ पकड़ के उठाया जा सकता है। आपकी बॉडी सोती रहेगी लेकिन आप अपनी सोल से बाहर निकल सकते हो। ये एस्ट्रल ट्रैवल मैंने फील किया है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि ऐसा होता है। और सोते समय ये जो डीमंस होते हैं वो भी आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकाल सकते हैं या उठा सकते हैं, या आपकी सोल को परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी बॉडी को टच किए बिना आपकी सोल के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी। अब इससे प्रोटेक्शन के लिए, बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव चीज़ें मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कि अक्सर आप प्रोटेक्शन भी लेते हैं,
कवच वगैरह भी पढ़ लेते हैं या हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तब भी रात को सोते समय कभी कभी आपके ऊपर डीमंस अटैक हो ही जाता है, जब डीमंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी जाती है तो, ठीक है। या फुल मून, न्यू मून के अराउंड में आसपास जब बहुत ज़्यादा डीमंस अटैक बढ़ते हैं, तब भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीमंस अटैक होने लगता है। तो 5 ऐसे तरीके मैं बताऊंगी जिससे कि आप ऐसे सोते समय जो आपके ऊपर डीमंस अटैक होते हैं उससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और दिन में भी घूमते फिरते जो वो साइकिक अटैक करते हैं आप पे, उससे भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। उसके लिए तो एक तरीका है, मैं बताती हूँ। तो पहला जो तरीका है वो सोते समय आप एक दिया जलाएं। वो दिया तेल का भी हो सकता है या आप कोई नॉर्मल कैंडल भी जला सकते हैं। आप वो जलाइए और उसमें अफर्मेशन डालिए। वो दिया जला के आप बोल दीजिए गॉड से कुछ या फिर एंजल से कुछ बोल दीजिए, या दिए से ही बोल दीजिए कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, इतने समय तक या सुबह तक मुझे कोई भी नेगेटिव सोल डिस्टर्ब नहीं कर सकती, नेगेटिव सोल मुझे अटैक नहीं कर सकती, मैं पूरी तरीके से पूरी रात के लिए सेफ़ हूँ। ऐसे अफर्मेशन डाल के आप वो कैंडल या वो दिया जला के अपने सिरहाने से थोड़ा सा दूर ऐसी जगह जलाइए, रहे आप ही के पास, लेकिन थोड़ा सा दूर रहे, कहीं जल वल ना जाए आप रात को, है ना, सावधानी से। तो आप ऐसे जलाएं और उसको पूरा रात जलता हुआ छोड़ दें। किसी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा डीमंस अटैक हैं या फिर अभी डीमंस अटैक बढ़ गए हैं, तो अगर ये वाला टेक्निक आप अपनाते हैं दिया जला के सोने वाला, तो बिल्कुल भी उस रात आपको डीमन अटैक नहीं होगा। ये बिल्कुल ही आजमाया हुआ तरीका है, ये 100% काम करता है। दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो सेम यही है, नमक और पानी। दिया हो सकता है आप जलाएं तो बड़ा मतलब कि आपके पैसे खर्च हो जाएं या तेल खर्च हो जाए, है ना, लेकिन नमक और पानी एक गिलास में भर के रखिए और उसमें सोते समय अफर्मेशन डालिए कि मैं पूरी तरीके से क्लेम करता हूँ कि ये जो पानी, ये नमक मेरी हर एक नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करेगा। प्लीज़ एंजल आप मुझे शक्ति दें या आप मुझे प्रोटेक्शन दें इस जल के ज़रिए। तो ऐसा अफर्मेशन बोल के वो पानी और नमक आप अफर्मेशन बोल के अपने सिरहाने या थोड़ा सा पास में ही रख लीजिए और रात भर सो जाइए बिल्कुल निश्चिंत होकर। कुछ भी नहीं होगा, कोई भी डीमंस अटैक, डार्क एनर्जी या फिर सेक्स डीमंस आपको अटैक नहीं करेंगे, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नमक और पानी घोल के रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि नमक अलग रख दीजिए पानी अलग रख दीजिए, और नमक अगर सेंधा नमक हो तो और भी अच्छी बात है। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि गॉड के चरणों में रखा हुआ फूल जो होता है, आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उनके चरणों में आप फूल तो चढ़ाते होंगे, ठीक है, उनके चरणों में रखा हुआ फूल या फिर जो धूप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं उसकी जो धुनी होती है, जो उसका पाउडर होता है, वो भी बहुत ही पावरफुल होता है, पॉजिटिव होता है। तो फूल को और उस भभूति को, जो राख है, उसको एक बढ़िया साफ़ सुथरे कपड़े में, छोटे से कपड़े में बांध के अपने तकिए के नीचे, अपने सिरहाने रख लीजिए। तकिए के नीचे ही रखिए, वो दिखता ना रहे, ठीक है। इससे भी पूरी रात आपको सुरक्षा रहेगी, कोई भी डीमंस अटैक, नेगेटिव एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये जो वाला मेथड है वो कई दिन तक काम कर सकता है, जो क्योंकि वो जो आपने पोटली बांध के रखी है वो कई दिनों तक पॉजिटिव रहेगी। और यदि कुछ समय बाद, 4-5 दिन बाद, अगर उसका जो पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए तो आप उसको चेंज करके उसमें दूसरा फूल और दूसरा भभूति राख रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही मेरा आजमाया हुआ मेथड है। बहुत सारे डीमंस अटैक होते थे तो मैंने इसे बांध के रख लिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेफ़ हूँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी सेक्स डीमंस बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे एक चीज़ है कि इससे आपके डीएम आपके पास आ सकते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ सकती। चौथा जो मेथड है वो कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करके सोइए, सोते समय आप कवच का पाठ करके सोइए और उसमें इंटेंशन डाल दीजिए कि पूरी रात मेरी रक्षा हो, किसी भी डीमन से, किसी भी नेगेटिव एंटिटीज से मेरी रक्षा हो। रात को सोते समय करेंगे ना ये सारी चीज़ें, तो आपने 24 घंटे के लिए बोलना है, 24 घंटे के लिए प्रोटेक्शन मांगनी है, तो कुछ भी नहीं होगा। हर रात को ऐसे सोते समय कीजिए, फिर आपको 24 घंटे प्रोटेक्शन रहेगी। फिर अगली रात को जब आप सोएंगे तभी 24 घंटे पूरा होगा, तो फिर आप फिर से पढ़ लीजिए, फिर से कर लीजिए। पांचवा मेथड है कि सोते समय गॉड से अपनी सुरक्षा क्लेम कीजिए, अपनी प्रोटेक्शन क्लेम कीजिए। सोते समय एंजल से प्रेयर कीजिए, उनको याद कीजिए, हाथ जोड़िए और अफर्मेशन बोलिए कि पूरी रात के लिए और 24 घंटे के लिए मैं अपनी प्रोटेक्शन क्लेम करता हूँ या क्लेम करती हूँ।
ये प्रे एंजल से करना है आपको और रात को सोते समय करना है और प्रोटेक्शन उनसे बोल के उनसे प्रे करके क्लेम करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, डीमन अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना या सेक्स डीमन से खुद को प्रोटेक्ट करना, नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये बहुत सारी आपकी एनर्जी लेकर के जाते हैं और फिर से आपको लोअर वाइब्रेशन में भेज देते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा डीमंस अटैक होते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा मिलने लगता है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं और कुछ अचीव करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डीमन अटैक आपको होने लगते हैं, ताकि ये आप निगेटिव एनर्जी में चले जाएं या फिर लो वाइब्रेशन में चले जाएं और आपकी वो चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो कैंसिल हो जाए। वैसे तो अक्सर कैंसिल नहीं होती, भगवान बचा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डीमंस अटैक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही होती है, आ रही होती है आपके पास, वो डिले हो जाती है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे, रात को सोने वाला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन दिन में भी साइकिक अटैक होते हैं, माइंड का मैनिपुलेशन करते हैं डीमंस। उससे बचने के लिए आप कुछ पहने, जैसे ताबीज़ टाइप का होता है ना, तो जो आपके गुरुजी ने आपको दिया हो, आप वो भी पहन सकते हैं, या आप सिंपली भगवान की कोई पेंडेंट या कोई धागा ऐसे करके पहन सकते हैं। वो अभिमंत्रित करके पहनिएगा, जैसे कि आपने वो लाया तो उस पे मंत्र साधना कर दीजिएगा, 108 मंत्र का जाप करिएगा और उसको गंगा जल से धुल लीजिएगा, उसको पवित्र कर लीजिएगा, फिर उसको पहन लीजिएगा। फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी अटैक कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्रॉस का निशान पहन रखा है, मतलब जीसस का पहन रखा है क्रॉस। उससे भी मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, उससे भी मुझे दिन में साइकिक अटैक ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और मैं जानती हूँ आप सबके पास भी बहुत सारे तरीके होंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है, तो आपके पास भी अगर कोई 100% इफ़ेक्टिव मेथड है ना, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।